नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, जैसा कि यदि आप लोग हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा या फिर आप रेगुलरली देखते होंगे तो हमने कल हमको पहला कम्युनिटी टैब डालने का मौका मिला। हमको कम्युनिटी टैब की सुविधा यूट्यूब ने प्रदान की और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस सुविधा को पाते हुए। हर एक नए यूट्यूबर का सपना एक सबसे पहला यही होता है कि यही अचीवमेंट होती है कि उसको कम्युनिटी टैब मिल जाए। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में पशु हेल्थ सर्विस ऑन व्हील्स की शुरुआत किस राज्य ने की? विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड एनिमल हेल्थ सर्विस ऑन व्हील्स? ए राजस्थान, बी त्रिपुरा, सी ओडिशा, डी मणिपुर। एंड द राइट आंसर इज त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने पशु हेल्थ सर्विस ऑन व्हील्स सुविधा की शुरुआत की है। इसके लिए इन्होंने राज्य स्तरीय एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जो कि जैसे ही आप उसमें अपनी वो डालते हैं कि हमको यहाँ पर इसकी आवश्यकता है, तो 20 मिनट के अंदर ही वो आपकी सहायता के लिए पहुँच जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के बैंक में 804 करोड़ रुपए वितरित किए? विच स्टेट हैज रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ₹804 करोड़ इन फार्मर्स बैंक? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने 804 करोड़ रुपए ओडिशा के किसानों के बैंक में ट्रांसफर किए हैं। अब ये 804 करोड़ रुपए हैं, इसको किया गया है 40 लाख किसानों के लिए। अब आप इसमें मैथ्स लगा सकते हैं, यदि लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा किया। लगभग 40 लाख किसानों को इससे फायदा हुआ है। आपको ये क्या लगता है इसके बारे में कि ऐसा कैसे होता है? और इसे ओडिशा की आजीविका और आय वृद्धि योजना वहाँ चलती है, उसके तहत किया गया है। अब मैं आपका ओपिनियन इसमें जानना चाहूँगा कि सीधे जो बैंक ट्रांसफ़र होते हैं, जो पैसे वगैरह सरकार भेजती है, उस पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में बताइएगा। और यदि आपने संविधान अपना कंप्लीट कर लिया है तो मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि ये किस कानून के अंतर्गत वो भेजती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन रहा? हु वॉज द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? यहाँ पर 2022 लिखा है, लेकिन वो 2021 है, आप सभी समझ गए होंगे। ए JNU यूनिवर्सिटी, बी सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, सी शिवाजी यूनिवर्सिटी, डी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एंड द राइट आंसर इज जैन यूनिवर्सिटी। तो देखिए, बेंगलुरु में हाल ही में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का। ये एक दूसरा संस्करण था, पहला मतलब ये दूसरा साल था इसका जो विजेता रहा वो जैन यूनिवर्सिटी रही है इस बार। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। इसमें कुल 210 विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया था। बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ है और पिछली बार से ज़्यादा इस बार का मैंने जितना देखा है उतना सपोर्ट देखने को मिला है इसको। बहुत ही अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छी खेलो इंडिया के तहत पहल कर रही है। अब देखिए, मेरी यही शुभकामनाएं रहेंगी कि और आगे बढ़े और केवल शिक्षा या किसी एक क्षेत्र में नहीं, भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। अगला प्रश्न है, ITC लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की? विथ whom did ITC लिमिटेड पार्टनर? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIT कानपुर, डी IIT रुड़की। एंड द राइट आंसर इज IIT दिल्ली। तो हाल ही में ITC लिमिटेड और IIT दिल्ली ने दोनों ने ही आपस में साझेदारी की है। इसका जो उद्देश्य है वो है दोनों मिलकर सतत विकास और अनुसंधान में समर्थन करें। देखिए, IIT के साथ अधिकतर लोग साझेदारी या समझौता करते हैं अनुसंधान के लिए, क्योंकि IIT के पास ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी उपस्थित है, उपलब्ध है। देखिए, दोनों मिलकर इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले हैं और सतत विकास तो होगा ही, इससे भारत को भी लाभ होगा। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द सत्यजीत रे फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? ए पणजी, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो हाल ही में मुंबई में 2 से 4 मई तक सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव को आयोजित किया गया था। अब देखिए, 4 मई को खत्म हो गया है, आज 5 मई हो गई है। इसे भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय में आयोजित किया गया था। भारतीय सिनेमा का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, ये भी हो सकता है कि कहाँ पे ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है, यदि कुछ छोटा मोटा एग्जाम है तो, यानी छोटा मोटा तो कोई एग्जाम नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी कुछ आसान सा है तो ये आ सकता है। सत्यजीत रे एकमात्र ऐसे भारतीय निर्देशक हैं
यानी डायरेक्टर हैं जो कि जिन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। एक बहुत ही महान व्यक्ति थे ये भी, इनके बारे में भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणीय विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए? विथ whom country did India recently sign a tri-development agreement? A. Germany, B. Israel, C. Denmark, D. France। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। तो हाल ही में भारत और जर्मनी ने त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जब जर्मनी के दौरे पर थे तभी इस समझौते को किया गया है। इसमें एक नवीकरणीय ऊर्जा समझौता भी शामिल है। मतलब जब वो गए थे तब ऐसे 2 समझौते किए गए थे। एक तो त्रिकोणीय विकास समझौता है, मतलब एक सहयोग समझौता है ये, और एक नवीकरणीय ऊर्जा समझौता है ये। देखिए अभी पीएम मोदी भी गए हुए हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, यूरोप के दौरे पर। उसकी भी न्यूज़ आपको जल्द ही देखने मिलेगी। अभी मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जब सब हो जाए उनका मैं किसी एक प्रश्न में आपको सारी जानकारी दे दूं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन संयंत्र को कहां शुरू किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कमीशन्ड? ए. बिहार, बी. पंजाब, सी. उत्तराखंड, डी. उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज बिहार। तो हाल ही में बिहार में भारत का पहला अनाज आधारित ग्रीनफील्ड एथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है और इसमें प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल तैयार हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मतलब एक प्लांट है। देखिए मैं ऐसे राज्य के बहुत ही कम लेने की कोशिश करता हूँ, मैं नेशनल या इंटरनेशनल लेने की कोशिश करता हूँ क्योंकि राज्य के जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं और वो भी नेशनल से जुड़े हुए होते हैं वही लेता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा यदि आप किसी भी स्टेट उसकी तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्जाम की, क्योंकि मैं स्टेट की लूँगा तो देखिए बहुत सी स्टेट है, मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। बहुत सी स्टेट है, मैं किसी एक स्टेट के लिए नहीं तैयारी करवाना चाहता। अगला प्रश्न है, पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम को निम्न में से किसने शुरू किया? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम? ए. HDFC एर्गो इंश्योरेंस, C. ICICI लोमबर्ड, D. टाटा जनरल इंश्योरेंस, D. नन ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज HDFC एर्गो इंश्योरेंस। तो HDFC एर्गो इंश्योरेंस ने हाल ही में पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें मारुति सुजुकी ने भी सहयोग किया है। अब देखिए जो भी इंश्योरेंस या बैंकिंग की न्यूज़ वगैरह रहती है, मैं उसकी चीज़ है उसकी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराता हूँ। हाँ, इसके भी कुछ कारण है पीछे के, क्योंकि यदि इसमें भी मैं कुछ गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ उसके बारे में, मेरे को मतलब एक ना के बराबर ही जानकारी होती है, क्योंकि ये बैंकिंग वगैरह के जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ा नहीं है। हाँ, धीरे धीरे मैं इतना कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, 1 साल से अधिक हो गया है, इसलिए मैं थोड़ी जानकारी अब देने की कोशिश करूंगा। हाँ, और एक ये भी हो जाता है कि गलत जानकारी ना जाए, इसलिए मैं उपलब्ध नहीं करवाता हूँ। आप प्लीज़ यदि आपको इसके बारे में और कुछ भी जानना हो तो बाहर से देख सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं बहुत से आर्टिकल वगैरह पढ़ के आपको उसकी भी जानकारी उपलब्ध करवा सकता हूँ और अब मैं वीडियोज़ में भी देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।